अस्सलाम के नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, इमरान खान को गिराने के लिए, इमरान खान को डराने के लिए, इमरान खान को जेर करने के लिए पिछले 2-2.5 साल से जितनी कोशिशें की गई हैं उन सब में हुकूमत को और स्टैब्लिशमेंट को नाकामी हुई है। लेकिन ये कोशिशें जारी हैं। अब इनमें तेजी आ चुकी है। आपने देखा कि जिस तरह फैज हमीद के केस को सामने एकदम से लाया गया और एकदम से उनके खिलाफ जो है वो चार्जशीट जो है वो फर्द जुर्म उनके खिलाफ आयद की गई और फिर जो है भोंपू सहाफ़ी जो हैं या माउथ पीस जो हैं वो टीवी पे आके बैठ गए जी अब इमरान खान नहीं बचते, उनका जो है मिलिट्री ट्रायल हो के रहेगा। जबकि मेरे एक बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं जो कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, राजा बिशारत साहब, उनसे भी ये मेरी बात हुई है और उन्होंने ये कहा कि जनाब किसी सूरत जो है वो इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल हो ही नहीं सकता। उनकी इतना इसके ऊपर उनका कॉन्फिडेंस है, उनके वीलॉग के अंदर भी आप देख सकते हैं। लेकिन बात क्या है कि क्यों इमरान खान को डराया जा रहा है? अच्छा, मिलिट्री कोर्ट की बात जब होती है तो इमरान खान तो खुद कहते हैं कि मुझे ले जाओ भी मिलिट्री कोर्ट में, लेकिन इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में ले जाना, वो कहते हैं ये कोई खाला जी का खेल नहीं है, ये खाला जी का वाड़ा नहीं है। इमरान खान है। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें जो हैं वो इमरान खान के ऊपर हैं और मिलिट्री कोर्ट में किसी सिविलियन को और खास तौर पे इमरान खान जैसे बंदे को ले जाने के लिए पाकिस्तान को चलाने वालों के टांगों के अंदर बड़ा दमखम होना चाहिए, कि पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी डराने की आप कह सकते हैं टेक्निक्स हैं या एक तरीकाकार है और उसमें आकर अब इमरान खान जो हैं उनकी फैमिली की तरफ से, यानी उनकी फैमिली मेंबर्स जो हैं उनको टारगेट करना शुरू कर दिया गया है। खबर यह है कि हसन न्याजी जो इमरान खान के भांजे हैं, जो ऑलरेडी मिलिट्री कस्टडी में हैं, उनकी एक हमशीरा हाजरा न्याजी जो हैं उनको भी 9 मई के केस में चार्ज किया गया था। वो जमानत पर रिहा थी। उनके साथ मजीद 3 और लड़कियों को, यानी कि टोटल 4 लड़कियों को जो है वो सजा सुना दी गई है, जबकि 8 लोगों को रिहा भी किया गया है या उनके ऊपर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। अब ये जो हाजरा न्याजी हैं और उनके साथ जो बाकी लड़की हैं, इनके ऊपर इल्जाम ये लगाया गया है कि इन्होंने 9 मई वाले दिन जो है वो जिना हाउस के अंदर जो है वो आग लगाई और जलाओ घराव किया। अब मैं सिंपल आपको कहता हूं कि जितने लोग इस वक्त पाकिस्तान में हैं, जो सोशल मीडिया देखते हैं, जो वीडियोस देखते हैं, कोई एक शख्स मुझे ऐसी कोई वीडियो या ऐसी फुटेज दिखा दे कि जिना हाउस के अंदर जितनी भी फुटेज हमारे पास है, जितनी भी हमने देखी है, वहां पे नौजवान अंदर घुसे, वहां पे पहले से क्या सूरत हाल थी, वो आग किसने लगाई, वो तो मर्दों की भी सीसीटीवी जो है वो नहीं अभी तक मिल सकी। तो किसी शख्स ने भी, मेरा सवाल ये है कि क्या किसी शख्स ने उस हजूम के अंदर, बाहर तो थे, रोड पे तो थे, यास्मीन राशिद थी, उनके इर्द गिर्द जो बाकी खवातीन थी, इवन इमरान खान की बहनें भी उससे कुछ दूर मौजूद थी, लेकिन किसी ने भी कोई ऐसी फुटेज, कोई ऐसी तस्वीर नहीं देखी कि किसी औरत को, किसी लड़की को, किसी खतून को जिना हाउस के अंदर देखा हो। लेकिन फिर ये कैसे पॉसिबल हो गया कि उन्होंने वहां पे आग लगाई और उस बेस के ऊपर उनको जो है सजा सुनाई गई है। और जो वकला हैं उनका मानना और कहना ये है कि इस तरह का कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है, ये सिर्फ एक जिसे कहते हैं जो आपको पता ही है कि जिस तरह फिर ये सारी चीजें चलती हैं तो उस लिहाज से ये सजा सुनाई गई है। अदरवाइज इसके कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस मौजूद नहीं है। पब्लिकली भी लोग जानते हैं कि वहां पे कोई खातून मौजूद नहीं थी उस हजूम के अंदर, खासतौर पे जो अंदर था। तो ये फिर क्या था? फिर ये इमरान खान को, क्योंकि जहां पे हसन न्याजी उनके भांजे हैं और वो उनकी भांजी हैं, तो उनके घर के, उनके फैमिली के मेंबर्स को जो है वो एक किस्म का डराना और उनके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि इमरान खान की बहन जो है अलीमा खान, वो बार बार इंटरनेशनल मीडिया को जो है वो इंटरव्यू भी दे रही हैं, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और इसके ऊपर इमरान खान चाहते थे, लेकिन जो पार्टी मेंबर्स थे उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो अब ये एक प्रेशर डालने के लिए ये टैक्सेस इस्तेमाल किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो इसका एक और मकसद भी है, क्योंकि पीटीआई के अंदर ज्यादातर जो है वो खवातीन, यानी कि अगर आप ओवरऑल देखें कि जितने भी वोटर्स हैं या पीटीआई को जो वोट डलते हैं उनमें ज्यादा तादाद जो है वो खवातीन की है। खवातीन घर के अंदर एक ऐसा माहौल रखती हैं और जब खवातीन पॉलिटिक्स में शामिल होती हैं तो पूरा घर भी उस तरफ जाता है। मैं बहुत सारी फैमिलीज को जानता हूं
अभी मैं अमेरिका गया हुआ था, वहां पे एक मैं फैमिली को मिला कि उस फैमिली का जो हेड है वो नून लीग को सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनके सारे बच्चे और उनकी जो जोजा हैं, जो हमारी भाभी हैं, वो पीटीआई को सपोर्ट करती हैं। पाकिस्तान के अंदर हर दूसरे घर की कहानी ये है। जितने भी नून लीग वाले मर्द हैं, जो बड़े पक्के नून लीगी हैं, उन सब की फैमिली मोस्टली जो है वो आगे से पीटीआई को सपोर्ट कर रही होती हैं। तो खवातीन को कंट्रोल या डराने के लिए भी ये एक टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि अगर आप लोग इस तरह पॉलिटिक्स के अंदर आएंगे और इस तरह बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे तो फिर आपके खिलाफ सजाएं आपको होंगी। वो केस सच्चा है, झूठा है, वो ड्रामा है, वो हुआ, वो नहीं हुआ, वो किसने किया, ये बात की बातें हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं इसमें इस्तेमाल की जा रही हैं कि किसी ना किसी तरीके से इमरान खान को जो फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं उनको बैक फुट पे लाया जा सके। लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरे समेत जितने भी लोग इमरान खान को जानते हैं वो जानते हैं कि इमरान खान हर चीज कुर्बान कर देगा, लेकिन अपने असूलों के ऊपर सौदा नहीं करेगा। मुझे नहीं पता कि ये किसने कहा है, मेरा ख्याल है यही भोंपू सहाफियों में से किसी ने कहा है कि इमरान खान का जिससे पाला पड़ा है उसको पता नहीं है कि उसका पाला किससे पड़ा है। तो सब लोग यही कह रहे हैं कि भाई इमरान खान का किसी से पाला पड़ा या नहीं पड़ा उसकी इमरान खान को कोई फिक्र नहीं है, लेकिन जिनका पाला इमरान खान से पड़ा है उनसे एक दफा जरूर पूछ लें कि किस शख्स से पाला पड़ा है। नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, बिलावल हो, बाकी जितने भी लोग हैं उनसे जब पाला पड़ता था तो उनको तो कंट्रोल कर लिया जाता था। अब 2-2.5 साल से तो हम भी देख रहे हैं कि इमरान खान किसी से भी कंट्रोल नहीं हो रहा और इमरान खान जो है वो अपनी चीजों के ऊपर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, चाहे वो उसके अपने बच्चे हों। उसने अपने बीवी बच्चे भी इस मुल्क के लिए छोड़ दिए थे और सबको पता है कि इमरान खान की जो है वो तलाक क्यों हुई थी। दूसरी तरफ फैसल वाडा जो हैं उन्होंने जो एक बहुत ही मैं क्या कह सकता हूं कि एक ब्लो द बेल्ट बात की, एक ऐसी ख्वाहिश या एक ऐसी बात की कि एक हंसते बसते जोड़े को उन्होंने कहा कि जनाब इमरान खान अगर बुशरा बीबी को तलाक दे देते हैं तो उनके मसाइल हल हो सकते हैं, उनकी जान बच सकती है। अच्छा, इसको बहुत सारे लोग तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो मैंने इसके ऊपर वीडियो की थी, तो वहां पे आप ये साइड पे एक टेक्स्ट देख रहे हैं, यानी कि एक कमेंट्स आया है मेरे वहां पे जो जिस शख्स ने ये टेक्स्ट किया है उन्होंने ये लिखा है कि फैसल वाडा से कोई ये पूछे कि भाई आप को मसला क्या है, ये आप रोज एक नई वो जो कहते हैं ना कि हाँकने आ जाते हैं, एक नई बात करने आ जाते हैं और एक चलता बसता घर है, आप उसको क्यों जाड़ना चाहते हैं, आप उसको क्यों कहते हैं कि उनको तलाक हो जाए तो मसले हल हो जाएंगे। उन्होंने मजीद इसमें लिखा है कि नून लीग की एक खातून ने पहले ये कहा था कि कुछ जजेस ऐसे हैं कि उनकी फैमिलियों का जो है इमरान खान के ऊपर क्रश है। तो उन्होंने कहा अगर फैसल वाडा साहब को भी कोई ऐसा मसला है या कोई उनकी मजबूरी है, कोई उनको कह रहा है, कोई ऐसे रिश्ते नहीं वो बनाना चाहते हैं, तो इमरान खान से हम गुजारिश कर लेते हैं कि खान साहब एक निकाह और पढ़ा लें और 4 वैसे भी इस्लाम में जायज हैं, तो तलाक वाला मामला जो है इसकी ख्वाहिश ना कोई करे। तो ये एक कमेंट्स था, है तो ये बड़ा थोड़ा सा मेरे नजदीक गुस्से वाला और थोड़ा सा ब्लो द बेल्ट आप कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह की फैसल वाडा साहब ने बात की है वो कहते हैं जैसा मुंह वैसी चपेट, तो वो जो साहब हैं उन्होंने भी अपना गुस्सा निकाल लिया। अब ये तो फैसल वाडा साहब बता सकते हैं कि भाई आप क्या चाहते हैं, आपके पास कोई ऐसी डिमांड है किसी की तरफ से, कोई आपके अपने हैं, कोई खास हैं, क्यों इमरान खान की आप तलाक कराना चाहते हैं, ये तो फैसल वाडा ही बता सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, देखते रहे मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी।